कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, सच के साथ भरे जाते हैं। ये कहानी है एक बेटी की जो खामोशी से आग बनी और सब कुछ जलाकर रख दिया। बारिश बरस रही थी, ना नरमी से, बल्कि यूं लगता था जैसे आसमान कोई उनका ही अजियत धोना चाहता हो। लाहौर की स्याह सड़कें खामोशी से गूंज रही थीं, जब एक सफ़ेद कार आहिस्ता आहिस्ता उन पर रवां थी। ड्राइविंग सीट पर ज़ैनब बैठी थी, चेहरा पुरसुकून, आंखों में कोई आंसू नहीं, मगर दिल में एक खामोश तूफान मचल रहा था। उसके लब बस एक सरगोशी के लिए खुले, वक्त आ गया है। 10 साल गुजर चुके थे उस मनहूस दिन को, वो दिन जब उसकी माँ को गांव के चौक में जिंदा जला दिया गया। जुर्म, एक ताकतवर जागीरदार मलिक यासिर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। ज़ैनब उस वक्त सिर्फ 15 बरस की थी, उसे आज भी हर चीख याद थी, शोलों की हर जुम्बिश, और सबसे बढ़कर अपनी माँ की वो आंखें जो खामोशी से उससे जीने की इल्तिजा कर रही थी। उस रात ज़ैनब ने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया था, उसने अपना बचपन, अपनी हंसी और अपनी मासूमियत भी दफन कर दी थी। लेकिन उसने एक अहद किया था, वो उन चीखों को कभी बेसदा नहीं होने देगी। वो गांव छोड़ आई, अपनी शनाख्त बदल ली और आमना बन गई। सालों तक उसने खुद को किताबों में खपा दिया, इल्म हासिल किया और नई ज़िंदगी बनाई। लेकिन उसके अंदर एक आग जलती रही, वो नहीं जो उसकी माँ को जला गई, बल्कि वो जो एक दिन उसके कातिल को भस्म कर देगी। मलिक यासिर अब और ताकतवर हो चुका था, एक मशहूर सियासतदान बन चुका था, जो चमकते हालों में बैठता और वही मुआशरा उसकी तारीफ़ें करता जो उसके जराइम पर आंखें बंद किए बैठा था। और किस्मत, चाहे जालिम हो या मेहरबान, उसके बेटे फरहान यासिर को ज़ैनब की यूनिवर्सिटी ले आई। फरहान नरम दिल, शफीक और अपने बाप की गंदगी से ना आलोदा था। उसने आमिना की खामोश उदासी में कुछ ऐसा पाया जो उसे अपनी तरफ खींचता रहा। ज़ैनब ने अपने चेहरे पर पहना हुआ नकाब उतारे बगैर उसे करीब आने दिया, मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि हिकमत अमली के तहत, क्योंकि उसका दिल ज़ैनब के इंतकाम का दरवाज़ा था। एक दिन फरहान ने कहा, आमिना, तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई कहानी नज़र आती है, ऐसी कहानी जो ज़बान पर नहीं आ सकती, बहुत भारी है। वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती क्योंकि उनका अंजाम सिर्फ राख होता है। वक्त के साथ उनके दरमियान रिश्ता गहरा होता गया और ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता उस दरिंदे के ठिकाने के करीब पहुंचती गई। फिर एक मौका आया, मलिक यासिर की हवेली में एक निजी तकरीब। 10 साल बाद ज़ैनब ने उस शख्स को देखा जिसने उसकी माँ को कत्ल किया था। अब बूढ़ा हो चुका था, मगर चेहरे पर वही तकब्बुर भरी मुस्कुराहट। क्या हम पहले मिल चुके हैं? उसने हैरत से पूछा। ज़ैनब ने सुकून से जवाब दिया, शायद किसी याद की आग में। उसी रात ज़ैनब ने खामोशी तोड़ी। उसने फरहान को सब कुछ बता दिया, अपना असल नाम, अपनी माँ का कत्ल, वो दर्द, वो आग और वो किस्म। फरहान का चेहरा जर्द पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता, मेरे वालिद, वो नहीं, ये सच है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, ये मानती हूँ, लेकिन अब नहीं, सच को आवाज़ चाहिए। अब तुम्हारा फ़ैसला है, मुझे रोको या मेरा साथ दो। फरहान कई दिन गायब रहा। ज़ैनब ने इंतज़ार न किया, उसने सबूत जमा किए, गवाह तलाश किए और अदालत के लिए तैयारी शुरू की। उसे किसी से उम्मीद न थी, ये उसकी ज़ाती जंग थी। लेकिन फिर फरहान वापस आ गया। अदालत में कैमरों की चमक और हैरान चेहरों के सामने वो गवाह के कटहरे में खड़ा हुआ। उसने अपने ही बाप के खिलाफ गवाही दी। अदालत में खामोशी छा गई। ज़ैनब गवाह के कटहरे में खड़ी, सांस रोके खड़ी थी जब मलिक यासिर के जराइम दुनिया के सामने आश्कार हुए। फैसले की आवाज़ बुलंद और वाज़ेह थी, मुजरिम, सज़ा, मौत। ज़ैनब ने जश्न नहीं मनाया, उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली, जैसे 10 साल बाद उसकी रूह ने पहली बार सांस ली हो। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद एक ख़त आया फरहान की तरफ से, ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, शायद अब भी करता हूँ, लेकिन मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने तुम्हारी माँ को मारा। मैं सच के साथ खड़ा रहा, लेकिन खुद को खो दिया, दुनिया को इंसाफ दे दिया, मगर जीने का हक छीन लिया। जब तुम ये पढ़ोगी, मैं जा चुका हूँगा, तुम जीत गई, लेकिन मुझे मुआफ़ करना, एक और मौत देकर जा रहा हूँ। फरहान।
ज़ाइनब ने ख़त अपने सीने से लगा लिया और बरसों से रोके हुए आंसू बहने लगे। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था, मगर मोहब्बत उसकी आखिरी कुर्बानी बन गई। वो अपनी माँ की कब्र पर गई, वही जगह जहाँ उसने बदला लेने की कसम खाई थी। मैंने कर दिया माँ, तुम्हें इंसाफ दिलाया, लेकिन मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसकी उम्मीद न थी। एक और कब्र, एक और खामोशी। थक गई हूँ माँ, बहुत थक गई। और वो कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गई, बारिश में भीगती हुई, सर झुकाए, शिकस्त खुर्दा, रूह खाली। आसमान में गरज चमक गूंजी और ज़मीन के किसी गहरे कोने में दो टूटे दिलों को लम्हा भर का सुकून मिला। इंसाफ हो गया। मोहब्बत उसके पीछे मर गई और एक बेटी उसी खामोशी में तन्हा जलती रही जिससे वो कभी निकली थी।